मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी बड़ा चुनावी मुद्दा है। विपक्ष इसे भुनाने की कोशिश में लगा है तो सरकार इसे दूर करने की कवायद में जुटी है। इसी कड़ी में शिवराज सरकार ने एक नया अभियान शुरू कर दिया है। ये है जन सेवा अभियान का दूसरा चरण। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अलीराजपुर से इसका आगाज किया। इस अभियान में 10 से 25 मई तक शिविर लगाकर जन शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए इस अभियान का मकसद बताया, साथ ही अपनी तमाम योजनाएं गिनाकर सबको साधने की कोशिश की। एक अभियान फिर शुरू हो रहा है, सीएम जन सेवा अभियान। छोटे छोटे काम जिसके लिए दफ्तरों में जाना पड़ता है, अब आपको दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा। आज से पुराने जितने आवेदन हैं आपने दिए कलेक्टर को, नीचे कहीं और, वो सारे आवेदन निकलवा रहे हैं हम, ताकि सारे काम हो सके। अगर कोई बच गए हो तो मेरे मन में एक विचार आया कि शिवराज भैया तो तुम भी हो और मुख्यमंत्री भी हो, तो बहनों के लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं? अरे अपन बात कर रहे हैं, बोलो ना मेरी बहनों, करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। और भैया भी हूं तो ये बताओ, सगा हूं कि सौतेला हूं? अरे जोर से बोलो ना, सगा हूं। तो अपना सगा भैया साल में एक बार राखी बंधवाता है और बहनों को कुछ ना कुछ देता है। तो मुझे भी लगा कि तू भी तो भैया है, तू भी तो अपनी बहनों को कुछ दे। किसान अगर है तो किसान के खाते में 6,000 प्रधानमंत्री जी भेजते हैं, 4,000 मैं भेजता हूं हर साल, 10,000 रुपया। गरीबों के मकान, फ्री में राशन, बीमारी में वैक्सीन, जब जो जरूरत पड़ी मेरी बहनों, करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरे बेटों और बेटियों, 1 लाख नौकरियों के अभी भर्ती हो रही है, 1 लाख पदों पे। और चिंता मत करना, ये 1 लाख भर्ती पूरी करने के बाद फिर नई भर्ती चालू कर दूंगा। एक तरफ नौकरियों में रोजगार और दूसरी तरफ जो पढ़े लिखे मेरे बेटा बेटी है, उनको मैं कहना चाहता हूं, अगर काम सीखना चाहते हो, 12वीं पास करने के बाद मेरे नौजवान बेटे बेटियों, एक नई योजना बना रहा हूं, मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना। उसमें अलग अलग फैक्ट्री हो, चाहे सर्विस सेक्टर के क्षेत्र हो, अगर तुम काम सीखने जाओगे तो काम भी सीखोगे और काम सीखने के बदले 8,000 रुपया हर महीना दूंगा। एंटी इनकम्बेंसी रोकने शिवराज सरकार की ये पहल कोई नई नहीं है। इससे पहले भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भर का दौरा किया था और जन शिकायतों पर कई अफसरों पर मौके पर ही कार्रवाई की गई थी। बीजेपी इसे जनसेवा का संकल्प बता रही है तो कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को एहसास हो गया है कि जनता उसके साथ नहीं है, इसलिए वो सारे जतन कर रही है, लेकिन इसका कोई फायदा उससे नहीं मिलने वाला। ये अधिकारी और ये पूरी सरकार पिछले 2 दशक से क्या कर रही थी? जब से इनको सरकार मिली है, अगर तब से रोज़ाना इस तरह के काम हुए होते तो शायद जनता इनको इतना नकारती नहीं। आज जब जनता ने पूरी तरह से बीजेपी की सरकार को नकार दिया है और नाकाम मान लिया है और कमलनाथ जी की 15 महीने की उपलब्धियां जो सरकार की हैं उसको वो दोबारा देखना चाहती है, तो इस तरह की सारी गतिविधियां चल रही हैं बीजेपी की। मध्य प्रदेश में 2 दशक से बीजेपी सत्ता में है। बीजेपी को लगातार सत्ता में बनाए रखने में शिवराज सरकार की जनहितैषी योजनाओं का बड़ा योगदान माना जा रहा है। सरकार इन्हीं योजनाओं के जरिए एक बार फिर सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में है। देखना ये है कि वो इसमें कामयाब होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा अभियान उत्थान घमासान में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं
एजेंडा पॉइंट्स। क्या एंटी इनकम्बेंसी दूर करने की कोशिश है मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान? मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान से जनता को कितनी मिलेगी राहत? शिवराज सरकार की योजनाएं कराएंगी सत्ता में वापसी, और कांग्रेस को सत्ता बचाने की झटपटाहट क्यों लग रहा जन सेवा अभियान? तो तमाम सारे सवाल हैं। जिस तरह से आज से अलीराजपुर से मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की शुरुआत हुई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका शुभारंभ किया, और जिस तरह से सीएम ने कहा कि इस अभियान के जरिए जो छोटे छोटे लोगों के काम हैं, जिन कामों के लिए उन्हें भटकना पड़ता है, उनका समय बर्बाद होता है, अब ऐसा नहीं होगा और पूरे प्रदेश में शिविर लगाए जाएंगे। चाहे वो जाति प्रमाण पत्र की बात की जाए, आय प्रमाण पत्र की बात की जाए, नल बिजली से जुड़े हुए जो मामले हैं उनकी बात की जाए, बिजली कनेक्शन की हम बात करें, इसके अलावा जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्हें तुरंत गति से उनको उसका लाभ मिले। जिस तरह से उन्हें तमाम योजनाओं का जिक्र किया, चाहे वो लाडली बहना योजना हो जिसके रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं, 1,000 रुपये सरकार दे रही है, या फिर अन्य जो जन कल्याणकारी काम हैं। और कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि जो जिनके काम नहीं हो रहे हैं उनके काम समय सीमा में भी कराए जाएं। और वैसे भी अगर चुनाव के दृष्टिकोण से देखें तो वक्त कम बचा हुआ है, 4 महीने के वक्त, लगभग 4 से 5 महीने का वक्त है, और कोशिश यही है कि इस अभियान के ज़रिए जो लोगों के काम हैं वो पूरे हों, तुरंत गति से हों। और कहीं ना कहीं अलीराजपुर से ये संदेश भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। इसके अलावा कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है, कह रही है कि एंटी इनकम्बेंसी का अंदाज़ा लग चुका है और यही कारण है कि इस तरह की कवायद या इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें, पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी। गौरव जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू साहब हैं। मालू साहब, आपका स्वागत है। और सबसे पहले मालू साहब, मैं आपके पास में आता हूँ। जिस तरह से सीएम जन सेवा अभियान की शुरुआत आज से की गई है, बिल्कुल बेहतर पहल है, और जो सरकार की योजनाएं हैं या जो जिसके लिए जनता को परेशान होना पड़ता है, भटकना पड़ता है, उनको कहीं ना कहीं उसका उन्हें न्याय मिले, उनके काम तेज़ी से हों, तुरंत गति से हों, समय सीमा पर हों। और आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसकी शुरुआत की है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि काम तमाम सारे हैं, चाहे वो जन कल्याणकारी योजनाएं हों या जिसके लिए जनता परेशान होती है। लगता है कि कुछ वक्त कम बचा हुआ है। इस तरह के अभियान जी कई चले सरकार, ये तो पहली बार नहीं हुआ। हमारा जन दर्शन कार्यक्रम हो, चाहे वो जनता के बीच में विकास की उपलब्धियां ले जाने का काम हो, या विधानसभा क्षेत्र में पद यात्रा का कार्यक्रम हो, विधायक चला रहे हैं। हर समय शिविर लगाकर, जनता के बीच में जाकर, मुख्यमंत्री जी खुद अनेक जगहों पर जाकर अधिकारियों के बीच में उनका निराकरण करते हैं, और हमारे विधायक गण भी, हमारे जनप्रतिनिधि भी जागरूक रहते हैं। लेकिन ये एक पूरा कारपेट बॉम्बिंग जैसा अभियान 6 दिन का, ये पूरा 25 तारीख तक चलने वाला है। इस बात का द्योतक है कि हमारी सरकार काम कर रही है, और फिर भी कुछ काम यदि बाकी रह गए हो तो वो एक साथ इन दिनों में निपट जाए। उसके लिए कोई भी अफसर, कोई भी कर्मचारी लेट लाली या उसको टाला टूली न करे। टाल मटूल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जो काम 1 महीने में हो रहे थे, अगर वो 2 महीने में हो रहे हैं तो उसको 15 दिन में निपटाने के लिए ये अभियान चल रहा है। और क्योंकि योजनाएं हैं, लोगों की समस्याएं रोज आती है, एक समस्या निपटती दूसरी आती। समस्या ऐसा नहीं कि समस्या का निराकरण सब हो जाएगा तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। व्यक्तिगत कई सारे समस्या होती, कई कागज
सरकार से लेना है, उनको देना है, नामांतरण है, पटांकन है, सीमांकन है, कई सारे, खसरा नंबर नहीं मिल रहा है, कई सारी चीजें, जब प्रमाण पत्र चाहिए और कुछ आवेदन दिए हैं उस पर कुछ आगे कार्रवाई चाहिए, तो ऐसे कई मालू साहब सारे कहा जा रहा जिनका है, मैंने मालू साहब कहा जा रहा है, जिस तरह से इसकी बात की जाए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इसके पहले पार्ट जो अभियान चलाया गया, ये पार्ट 2 है। इसके पहले भी एक इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगर 2003 के बाद देखें, लगातार बीजेपी की सरकार रही है, 15 महीने अगर निकाल दिए जाएं, फिर चुनाव है, और ये कहा जा रहा है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका अंदाज़ा कहीं ना कहीं पार्टी को हो गया है, सरकार को हो गया है। यही कारण है कि अब इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह का जो अभियान है। जी राजेश जी, ये एंटी इनकम्बेंसी क्या होता है? एंटी इनकम्बेंसी क्या होता है? प्रो इनकम्बेंसी पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, केंद्र की सरकार में भी, प्रदेश में भी सरकार में, अन्य प्रदेशों की सरकार में प्रो इनकम्बेंसी से इसका मतलब ये है कि डिटोरिएशन नहीं हो रहा है, उन्नत हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, लोग और प्रतिशत दे रहे हैं। देखिए, पहले हमको 173 सीटें मिली थी, 143 हुई, और फिर तब एंटी इनकम्बेंसी कहने लगे कि कम हो गई और कम होगी, सरकार ही नहीं बनेगी 2008 में, तो 65 आ गई। इसको कहते हैं प्रो इनकम्बेंसी। देखिए, ये सीटों का कम ज्यादा आना जाना, ये कई बार हमारे निर्णयों में भी हम जब कोताही बरतते हैं उसके भी कारण होता है। हमें उसको स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि हम कोई भी उम्मीदवार के चयन में या उसमें कभी हम भावुकता में, भावना में बहकर कुछ ऐसे निर्णय करते हैं। लेकिन सरकार के कामों पर किसी का प्रश्न चिन्ह होता तो शिवराज सिंह चौहान को फिर से ये 15 महीने के बाद सरकार नहीं मिलती। क्या बम्पर मेजोरिटी से हमारे उपचुनाव में 22 सीटें हम, ये आप देखिए, इतिहास चलिए मालू साहब, मैं आता हूँ। गौरव चतुर्वेदी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं। गौरव चतुर्वेदी साहब, क्या इतना, जिस तरह की मालू साहब कह रहे हैं, क्या इतना जो चीज़ें हैं वो आसान हैं? क्योंकि लगातार जिस तरह से 2023 की जब हम लगातार चर्चा करते हैं, कई तरह के फैक्टर, कई तरह की चीज़ें लग रही हैं, और वो कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से लगातार अगर देखा जाए, जाहिर सी बात है कि तमाम सारी चीज़ें हैं और तमाम सारे व्यूज़ हैं इसको लेकर, क्या इतना आसान है? और फिर जिस तरह से अभियान के जरिए क्या कुछ राहत मिलेगी जनता को? राजेश जी, सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे अभियान की आवश्यकता क्यों? जी, सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि कोई अधिकारी आए या कोई सरकार बदले, आम जनता के जो आवेदन हैं, शिकायतें हैं, वो समय सीमा पर निराकृत होती रहे तो समस्याओं के अंबार नहीं लगते हैं। हालत ये है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में आश्वासन दिए गए, संकल्प दिए गए, अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखें तो 8-8, 10-10 साल से वो आज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं आश्वासन के, बहुत छोटे छोटे संकल्प हैं, उन पर त्वरित कार्रवाई ना तब सरकार कर पाई, ना ब्यूरोक्रेसी कर पाई। और जिलों में जाकर देखें, तहसील में जाकर देखें तो बहुत छोटी छोटी शिकायतें हैं, लेकिन उन शिकायतों का त्वरित निराकरण नहीं होता। और जब त्वरित निराकरण नहीं होता है तो शिकायतों का, समस्याओं का अंबार लग जाता है, और फिर सरकार इस तरीके के अभियान चलाती है। सबसे पहले तो इस अभियान की प्रथा को बंद करना चाहिए। उसके बाद सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को यह कह देना चाहिए कि अगर समय सीमा में यह शिकायत का निराकरण नहीं हुआ, अगर समय सीमा में इस व्यक्ति का यह कार्य नहीं हुआ, तो उसके ऊपर दंडित कार्रवाई की जाएगी। सरकार समस्याओं को देख रही है, शिकायतों को देख रही है, लेकिन दंडित कार्रवाई करने से अमूमन बचती है। इस प्रथा पर रोक लगाई जाए, अभियानों को बंद किया जाए और आम जनता के काम समय पर पूरे किए जाएं। बेहतर बात गौरव चतुर्वेदी साहब कह रहे हैं कि अगर बेहतर एक सिस्टम इसके लिए डेवलप हो तो फिर इस तरह के शिविर की आवश्यकता ही नहीं पड़े, क्योंकि सरकार जो निर्णय लेती है, जो फैसला लेती है, कहीं ना कहीं अफसरों का, नौकरशाहों का ये काम होता है कि उनको तुरंत गति से उनका इम्प्लीमेंटेशन हो और कहीं ना कहीं जो जनता के लिए चीज़ें हैं उसको जनता को फौरी तौर पर उस पर राहत मिले। हमारे साथ में डॉक्टर रामकिशोर दोगने साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक। स्वागत करूंगा दोगने साहब आपका। और सीधा सा सवाल आपको इस बात को लेकर है, जिस तरह से हम उस अभियान की बात कर रहे हैं
उस जन सेवा अभियान की बात कर रहे हैं जिसको लेकर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पार्ट 2 की शुरुआत की है। और लब्बो-लबाब यही है कि जो छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता है, समय लगता है, वो तुरंत गति से काम हो। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि ये झटपटाहट है, इस सरकार बचाने की झटपटाहट है, जन सेवा अभियान नहीं है, क्यों लग रहा है कांग्रेस को ऐसा? देखिए, आप स्पष्ट दिख रहा है ये जरूरत क्या है अभियान चलाने की। अगर आज 18 साल से सरकार चला रहे हैं, मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की 18 साल से चल रही है और माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री भी उनके टाइम हो गया, काफी टाइम, थोड़ा बहुत टाइम बीच में रहे दूसरे मुख्यमंत्री, बाकी तो उन्हें भी पूरा टाइम हो गया। इसके बाद ये अभियान चलाने की जरूरत क्यों पड़ी है, इन पे क्वेश्चन बनता है कि भाजपा इस तरह का काम करती, आम आदमी के लिए काम करती, गरीबों के लिए काम करती, छोटे छोटे काम जो गरीबों के हैं, पट्टा देना है, चाहे या जाति प्रमाण पत्र है या दूसरी चीजें हैं, तो ये अगर देती तो ये अभियान चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और आप अगर 18 साल से सरकार चला रहे हैं और इसके बाद अगर विपक्ष बोल रहा है, आरोप लगा रहा है, तो उसको भी नहीं मान रहे हैं आप, तो ये तो एकदम सीधा सीधा गलत है। आपने कुछ किया नहीं है, विकास किया नहीं है, किसानों के लिए काम किया नहीं, गरीबों के लिए काम किया नहीं, मजदूरों के लिए काम किया नहीं, महंगाई कहाँ जा रही है, ये सब चीजों को देखकर घबरा कर ये, और आने वाले चुनाव है इसको देखते हुए ये इस तरह के अभियान चला रहे हैं। ये चुनावी अभियान के अलावा कुछ नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हम देख रहे हैं, गांव-गांव हम भी देख रहे हैं, इनके कैंप लग रहे हैं। पिछले जो वन अभियान चलाया, आप 2 चालू कर दिया आपने, तो वन अभियान में कितने सॉल्यूशंस हुए हैं, कितनी व्यवस्था बनाई आपने, कितने सर्टिफिकेट दिए, कितने लोगों को लाभ पहुंचाया, ये तो बताएं। ये बिल्कुल बताने को तैयार नहीं है। सिर्फ ये अभियान चुनावी सिकुपा है और चुनाव के लिए इन्होंने चालू किया है, और ये सरकारी तंत्रों के द्वारा प्रचार कराया जा रहा है भाजपा का। आप ये देखिए, चुनाव के पहले इस तरह की घटना, इस तरह की जो योजनाएं को लेकर अगर बाजार ये अपने जा रहे हैं मार्केट में, या आप गांव-गांव जा रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपके पास कार्यकर्ता भी नहीं रह गए हैं। आप सरकारी तंत्र से भाजपा का प्रचार प्रसार करा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये मालू साहब जवाब दे दीजिए। देखिए राजेश जी, कांग्रेस को मैंने कहा ना, पहले ही कहा था कि कांग्रेस जब जनता की समस्या निपटती, जनता खुश होती, तो कांग्रेस दुखी होती। कांग्रेस दुखी है, ये समस्या क्यों निपट रही है, लोगों की समस्याएं क्यों निपट रही है। और चुनाव आ गए, कुछ नहीं, बंद कर दो समस्या क्यों आ रही है। हर मंगल, सुन लो मेरी बात, सुन लो दोगने जी, मंगलवार को जन सुनवाई होती है, जिलाधीश करते हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उनको कह रखा है। जन सुनवाई में लोग आते हैं, कई सारी समस्याओं का निराकरण करते हैं। और ये जो अभियान है, ये जो इतनी सारी 67 योजनाओं का, इनके लिए तो अलग अलग जिलाधीश कार्यालय में बोर्ड लगे, कितने दिन में समस्या का निराकरण होगा, उस सब वो अलग अभियान। और मंगलवार को जो जन सुनवाई होती है जिला कलेक्टर कार्यालयों में, वो अलग है। इसके अलावा ये तो एक सारा कॉर्पोरेट बैंकिंग बॉम्बिंग पूरे प्रदेश भर में एक साथ, और अलर्ट करने के लिए नौकरशाही को कि भाई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, 5 दिन भी लेट नहीं करना, 1 दिन भी लेट नहीं करना। अरे यार, कल करो या आज करो, उससे क्या फर्क पड़ना है। कोई चुनाव आ गए तो बंद कर दो सब, जनता की समस्या नहीं निपटाना, ये तो हमेशा ही करते रहे हम, कोई नई बात थोड़ी है। आपको ऐसा लग रहा है चुनाव आ गए तो कर रहे, उसके पहले समस्या थी, तो अपन क्या कर रहे थे, विपक्ष की भूमिका आपको निभानी थी, आप जाते करवाने काम, आप जाते वहां। लेकिन मालू साहब सवाल इस बात को लेकर काम हो रहा है, जनता खुश है, गजब है, विपक्ष ही सब करेगा, आपको कुछ नहीं करना। आप सत्ता में बैठकर सिर्फ सत्ता के भ्रष्टाचार करेंगे और अपने लोगों का पेट भरेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे आप विपक्ष ही सब कुछ करेगा। आपको जवाबदारी दी है, सरकार बनाई है, आपको जनता ने चुना है, आप चोरी करके सरकार बना रहे हो और ऊपर से आरोप विपक्ष के ऊपर लगा रहे हो। बड़ा दुर्भाग्य प्रदेश के लिए कि इस तरह की पार्टी, इस तरह के लोग नेतृत्व कर रहे हैं प्रदेश का, ये बड़ा हमारे मध्य प्रदेश के लिए दुर्भाग्य किया जा रहा है कि जन प्रतिनिधि भी बहुत जागरूक है, और वो नजर रखे हुए प्रशासन को कोई भी तरह से कोई कोताही करेगा तो बर्दाश्त की जाएगी। मुख्यमंत्री जी वहां बैठकर मॉनिटरिंग करेंगे, और जिसने गड़बड़ की वो सस्पेंड हो जाए। लेकिन मालू साहब, जिस तरह से गौरव चतुर्वेदी साहब कह रहे थे, जब मेरी उनसे चर्चा हो रही थी, उन्होंने एक बेहतर बात कही है कि अगर एक बेहतर इसके लिए एक सिस्टम डेवलप किया जाए, बेहतर सिस्टम बनाया जाए, क्योंकि जिन चीजों का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो ऐसी चीजें हैं कि आए दिन उसकी जरूरत लोगों को, जनता को पड़ती है। अगर इसके लिए एक बेहतर मैकेनिज्म डेवलप कर दिया जाए तो फिर ये नौबत ही नहीं आए कि हम जाके हमें कहना पड़े कि नहीं इसके लिए तो शिविर लगेंगे। देखिए राजेश जी, एक सिस्टम भी डेवलप है,
मुख्यमंत्री जी ने बहुत साल पहले ही उसको एक बनाया कि इतने दिन में प्रमाण पत्र मिलेंगे, इतने दिन में, सबूत लगे हैं, साइन बोर्ड। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, अब जैसे कानून बना है कि अवैध खनन, अवैध परिवहन नहीं होगा, उसके लिए अभियान चलाया जाता है। कैसे? क्योंकि तब अलर्ट होता है और ज्यादा अलर्ट होता है। जो एक रफ्तार चली, मैंने कहा ना, 5 उंगली बराबर के नहीं। किसी जिले में अगर कोई सर बहुत ही उस लायक नहीं है तो उसको भी चेतावनी मिल जाती कि काम नहीं करोगे तो हटा दिए। चलिए मैं आता हूँ, गौरव चतुर्वेदी साहब के पास में आ जाता हूँ। गौरव चतुर्वेदी साहब, बिल्कुल जो आपने वाजिब बात कही थी कि कहीं ना कहीं अगर इसके लिए एक सिस्टम डेवलप होता या फिर जिन चीजों की बात अभी की जा रही है, ले जाइए आप वहाँ, क्या आप यहाँ के मुंह चलाते। चलिए, फिर जिस तरह से जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं अब कोशिश यही है कि, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि तमाम सारी चीजें अब काम कर रही हैं और ले दे के बात वहीं आ जाती है चुनाव पर, तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी, भले मालू साहब कह रहे हों, लेकिन जब लगातार कोई दल सत्ता में रहता है तो ये चीज़ें होती हैं। कहीं ना कहीं समय रहते अब इन पर काबू पाया जाए, जिस तरह की कोशिश है सरकार की, या फिर इसमें देरी हो गई? भले पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 की इसमें शुरुआत हुई है, क्योंकि 4 महीने का वक्त बचा है। गौरव जी, नहीं, एंटी इनकम्बेंसी की बात क्यों? आखिर बात वही है ना कि जब आम आदमी का काम समय पर नहीं होगा, आम आदमी की शिकायतों का निराकरण नहीं होगा, तो आम जनता के मन में नाराजगी पनपेगी, और जब आदमी के मन में नाराजगी पनपेगी तो वो सरकार के खिलाफ बातें करेगा। ये तो एक एंटी इनकम्बेंसी का उदाहरण हो गया। लेकिन मैं आपको राजेश जी शर्तिया ये कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हेल्पलाइन चला रखी है। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतें दर्ज हैं, लेकिन उन शिकायतों का निराकरण सही तरीके से हो ही नहीं पा रहा। मुख्यमंत्री स्वयं उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उसके बाद भी जो नीचे का तबका है, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो शिकायतकर्ता पर दबाव डालकर, प्रलोभन डालकर उन शिकायतों को बंद करते हैं, और वो शिकायतें फिर बाद में दर्ज की जाती हैं। उन्हें फ़ोन लगा लगा कर कहा जाता है कि आपकी समस्या हल हो गई, आप ये ऐसा लिख कर दे दें और हम शिकायत को बंद कर देंगे। समस्या यथावत है। अधिकारी कर्मचारी जिस तरीके का दबाव डाल रहे हैं, नीचे के जो कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी दबाव डाल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं पनपेगी तो क्या होगा? और रही बात चुनाव की, तो सरकार चुनाव लड़े ना, समस्याओं का समय पर निदान करता रहे, तो सरकार अपने आप चुनाव जीतती रहेगी। लेकिन गौरव जी, कई बार जिस तरह से हमने देखा और लगातार हम इस बात की चर्चा भी करते रहे कि सीएम सहमे और डरे रहते हैं अधिकारी सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर। और ऐसा नहीं कि एक तो इक्का दुक्का कोई इससे केस होते होंगे, लेकिन अमूमन इसमें मैं आपको बता रहा हूँ 90% सीएम हेल्पलाइन के समस्या का जब लेवल 1, 2, 4, 3 पर जाती है, तब उसका समस्या का निराकरण करना ही पड़ता है उसको, अधिकारी को, और वो उसको संतुष्ट करना ही पड़ता है। बार बार सीएम हेल्पलाइन, चलिए, कई बार एक्शन भी सीएम शिवराज सिंह चौहान को, सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक्शन भी कई बार दिखा, जिस तरह से उन्होंने मंच से वहीं पर तुरंत कार्रवाई की। सीधे डॉक्टर रामकिशोर दोगने साहब के पास में आता हूं। दोगने साहब, जिस तरह से जो सरकार है या जो बीजेपी कह रही कि हमने काम किया है, हमने जनता की समस्याओं को सुना है, इसलिए हम समाधान कर रहे हैं, और कांग्रेस पर जिस तरह से कह रहे हैं कि 15 महीने की जो उनकी सरकार रही है और उसको लेकर उनके तमाम सारे सवाल हैं। देखिए राजेश जी, बिल्कुल स्पष्ट है कितनी झूठ बोला जाए। आप देखो, आप अभी चतुर्वेदी जी ने बोला और मैं भी बोल रहा हूँ, सीएम हेल्पलाइन जो बनाया है सीएम साहब ने, उसमें ही आपको अधिकारी दबाव बनाते हैं कि आपकी शिकायत वापस ले लीजिए, और अधिकारी आश्वासन देकर वापस ले लेते हैं बेचारों से, और फिर बाद में डबल से अगर वो अप्लाई करता है कि हमारी शिकायत का समाधान नहीं हुआ, तो वो भी मानते नहीं है, उसकी नहीं शिकायत, वो शिकायत लेके घूमता रहता है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो जन सुनवाई की बात कर रहे हैं, जन सुनवाई में जाके देखिए कितने आवेदन आते हैं और कितने का सॉल्यूशन होता है। ये तो देखिए, आपने कोई काम नहीं होता, और ये काम नहीं होने के कारण आज ये योजनाएं लाना पड़ रही है और आप जनता के बीच में घूम रहे हो। अगर सरकार अच्छे से चलाती, सरकार अच्छे से व्यवस्था बनाती, छोटे छोटे काम करती, जनता को आगे समस्या का समाधान करती, तो निश्चित है आपकी ये सब जरूरत नहीं पड़ती। आप जरूरत आप पड़ रही है, आप ये काम बारमास चलाते ना, जब से सरकार 3 साल से बनी थी, क्यों नहीं चलाया आपने? आप अभी चुनाव के टाइम में
5 महीने 4 महीने चुनाव को बचे हुए हैं, 4 महीने पहले ये योजना लाकर क्या दिखाना चाहते हो? मेरा तो सीधा सीधा आरोप है कि भाजपा इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रही है और सरकार की एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने की कोशिश कर रही है, पर एंटी इनकम्बेंसी खत्म नहीं होगी और बढ़ रही है। इससे जाकर आप जाके देखो, जहां भी कैंप लग रहे हैं वहां अधिकारियों को घेर जनता के बीच में रहते हैं, जनप्रतिनिधि भाग जाते हैं, वहां के विधायक चेंबर मंत्री में भाग बंद नहीं जाते हैं। रहते हमारे हैं यहाँ के चीजें। कमल पटेल को भगा दिया कई गाँव में जाके जाते हैं तो भगा देते हैं लोग। कोशिश चलिए, करते हैं तो भागना मुख्यमंत्री पड़ता, शिवराज मजबूरी सिंह हो चौहान जाती ने है। आज तो इस से तरह की जन परिस्थिति सेवा आ रही है। अभियान पार्ट 2 की जन सेवा शुरुआत की है, अभियान को साथ लेकिन स्वागत करिए और अभियान जाइए, लोगों की समस्या उत्थान के निपटाइए। साथ घमासान भी है। आलोचना तीनों करने से मेहमानों काम का नहीं मैं यहाँ पर चलेगा। धन्यवाद करूंगा, ये- शुक्रिया करूंगा। तो जिस तरह से अभियान की शुरुआत हुई है और कहीं ना कहीं इस अभियान के जरिए कोशिश यही है कि जो काम है, जनता से जुड़े हुए जो काम हैं वो तुरंत गति से हों, समय सीमा पर हों, और यही कारण है कि इस अभियान के जरिए शिविर लगाकर जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।